गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में मर्केंटाइल लॉ एक सब्जेक्ट है। ओके, मर्केंटाइल लॉ का मतलब होता है कमर्शियल लॉ, तो उसी का एक टॉपिक है, एक चैप्टर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो वही कुछ उसके बारे में हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओके, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ओके, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हुआ। ओके, तो पहले हम लोग को एग्रीमेंट के बारे में जानना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इन्फोर्सेबल बाय लॉ के बारे में जानना होगा। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज एक मैटर है, सामने वाले पर्सन को हम प्रपोज कर रहे हैं, उस मैटर पे प्रपोजल रख रहे हैं कि आप मेरे लिए काम कीजिएगा या मैं आपको ये सामान सोल्ड करना चाहता हूँ। कोई भी मैटर हो सकता है, लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सोशल मैटर, डोमेस्टिक मैटर, ओके, कमर्शियल मैटर, कोई भी मैटर पे आप प्रपोजल रख सकते हैं। ओके, तो जो भी मैटर रहेगा तो आप प्रपोजल रख रहे हैं, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एग्रीमेंट में एटलीस्ट 2 पार्टी की जरूरत पड़ेगी, 2 पार्टीज और मोर देन 2 पार्टी। ओके, जो प्रपोजल रखेगा, जो ऑफर देगा, उसको बोलेंगे ऑफरर। ठीक है, और सामने वाले पर्सन जो है सारे मैटर को समझ के, ठीक है, सारे कंडीशन को समझ के अच्छे तरीके से, सब्जेक्ट मैटर पूरा क्लियर है मेरी तरफ से भी और सामने वाले पर्सन की तरफ से भी, और उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनको बोलेंगे ऑफरी। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स वगैरह भी हैं एग्रीमेंट के कि एटलीस्ट 2 पार्टीज और मोर देन 2 पार्टीज, ऑफरर, ऑफरी, सब्जेक्ट मैटर शुड बी क्लियर। ओके, और एग्रीमेंट कोई भी मैटर पे हो सकता है, लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सोशल मैटर, डोमेस्टिक मैटर, कमर्शियल मैटर, कोई भी मैटर पे। ओके, एग्रीमेंट का मतलब ये है कि हम और जितने भी पार्टी इन्वॉल्व हैं वो सहमति जता रहे हैं, सहमत हो रहे हैं उस मैटर पे, तो उसको एग्रीमेंट हम लोग बोलेंगे। और जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन आ गया, ओके, तो वही एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, और कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटेन ही होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। जहाँ पे रिटेन का जरूरत है तो वहाँ पे रिटेन ही होगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है कि सपोज हम मिस्टर राम को ऑफर किए कि मैं अपना बाइक आपको सोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपये में। ओके, और नो डाउट राम को सारा बात बता दिया गया है, प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में, बाइक के बारे में, कि बाइक का क्या फीचर्स है, ठीक है, मैं कब आपको सोल्ड करूँगा, डेट, टाइम, प्लेस, सब कुछ, ठीक है, प्राइस। ओके, सारा चीज़ समझ के राम भी एक्सेप्ट कर लिए ऑफर को। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑफरर हूँ और राम ऑफरी है, हम प्रपोजल रखें, ओके, और वो एग्री हो गया, तो ये एग्रीमेंट हो गया। और ये एग्रीमेंट हुआ तो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं उनको बाइक दूंगा, ये मेरे लिए राइट टू डू है, और उनसे पैसा लूंगा तो मेरे लिए पैसा लेना राइट टू रिसीव है। अब उनके लिए राइट टू डू हो जाएगा पैसा देना, ठीक है, राइट टू रिसीव हो जाएगा बाइक लेना। ओके, तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ओके, इन्फोर्सेबल बाय लॉ यही है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जहाँ पे राइट टू डू, राइट टू रिसीव है। ओके, और इस एग्जाम्पल में दोनों पार्टी के तरफ से और दोनों पार्टी के
बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दोनों पार्टी के लिए राइट टू डू और राइट टू रिसीव होना चाहिए। तो जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन आ गया वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और जो एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो जस्ट सिंपल एग्रीमेंट है। इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का जरूरत पड़ता है, और उस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन आया तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो डेफिनेटली वो पहले एग्रीमेंट का स्टेज से क्रॉस किया होगा। किंतु जो एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगा तो वो जस्ट एग्रीमेंट ही रहेगा, तो इसीलिए सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, तो मैं आपको वो सब सारा चीज़ आपको सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।